नमस्कार। 1979 में दिल्ली में प्राउड की रैली थी, तो उस रैली में काफ़ी लोग आए हुए थे। तो मैं जम्मू कश्मीर में जॉब करता था, तो ये सुना कि बाबा दिल्ली आ रहे हैं प्राउड की रैली में। तो मेरे मन में हुआ कि मैं भी जाऊं। एक मन करे जाऊं, एक मन करे ना जाऊं। जाने का मन इसलिए कर रहा था कि बाबा भगवान है, भगवान को मैं अच्छी तरह देखना चाहता था। नहीं जाने का मन इसलिए कर रहा था कि इतने भीड़ होगी वहाँ, इतने लोग होंगे, उन लोगों के बीच में कहाँ मैं भगवान को, कहाँ मैं बाबा को देख पाऊँगा। तो इसलिए दुविधा में था मन। लेकिन फिर मन ने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो भी होगा चला जाता हूँ। बाबा भगवान है तो कोई बात नहीं, बाबा से देख तो लूँगा भगवान कैसे होते हैं, ये मन में था। तो मैं निकल पड़ा दिल्ली के लिए। निकल पड़ा तो क्या हुआ, वहाँ पहुँचा जब तो पता लगा जिस होटल में बाबा ठहरे थे वहाँ मैं गया तो वहाँ बहुत भीड़ थी उस होटल में। मैंने रिसेप्शन को पूछा, मैंने कहा यहाँ कोई रूम है खाली? तो उसने कहा देखिए यहाँ तो सारे ओवरसीज़ मार्गी आए हुए हैं, इस रूम के छोड़कर आगे पीछे जितने जो होटल हैं वो सब फुल हैं, कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो मैं वहाँ रिसेप्शन के पास खड़ा रहा। मैंने कहा भाई मुझे तो देखना है, मैं तो इस रूम में, इस होटल में रहना चाहता हूँ। तो कहता है जगह तो नहीं है आपको, लेकिन तो इसने मेरे पीछे आर प्रसाद जी खड़े हुए थे। वो मुझे कहते हैं बेटा यहाँ पर तो हमने बहुत कोशिश की है रूम लेने की, यहाँ इस होटल में हमें कोई रूम नहीं मिला, तो हम भी यहाँ से अब नहीं रह रहे हैं, हम भी अब ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं कोई जगह मिल रही यहाँ, तो आपको कहाँ मिलेगी। मैं चुप हो गया। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से एक बात कही, मैंने कहा देखिए मुझे किसी किस्म का भी रूम अगर है तो वो मुझे दे दिए, क्योंकि मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं बाबा को देखूं। तो मैं इसलिए चाहता हूं कहीं भी आप मुझे जगह दे दीजिए, ताकि ये देख लूं कि बाबा जब चलेंगे उधर से गुजरेंगे तो चलो मैं देख सकता हूं बाबा को, इतना मेरे मन में आ जाए कि मैंने बाबा को देख लिया है। तो वो कहने लगा ऐसा है, एक रूम है, छोटा सा सेल है, रूम नहीं सेल है, उसमें एक ही कॉट लगी हुई है और उस के बीच में ना कोई बाथरूम है अटैच्ड, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली एक रूम है। तो मैंने कहा उस रूम में बाबा के साथ, कहता है तो बाबा के साथ रूम, लेकिन कोई रह नहीं रहा है वहाँ, कोई नहीं ले रहा, वो ऐसे ही खाली पड़ा, हम किसी को देते भी नहीं है वो। तो पीछे आर प्रसाद जी थे, उन्होंने मुझे कहा देखिए बेटा उस रूम में तो हमने भी रिजेक्ट कर दिया देख कर, तो इसलिए वो रूम तो लेने का वर्थ है ही नहीं है, ना उसमें बाथरूम है, ना उसमें बेड है, कुछ नहीं है, तो यहाँ तो कोई जगह नहीं। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे वो रूम दे दीजिए। वो कहने लगा, वो हैरान हो गया, वो कहता है देखिए आप पहले देख लीजिए जाकर रूम, तो वो बर्थ नहीं है, रहने के काबिल नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा आप दे दीजिए। कहता ठीक है। मैंने कहा कितना रेंट है? कहता 60 रुपीज़। मैंने कहा 60 रुपीज़, इतना ज़्यादा? कहता हाँ इसलिए इतना ज़्यादा रखा है ताकि कोई लेगा ही नहीं वो रूम, तो इसलिए हमने 60 कह दिया, कोई लेगा ही नहीं, रहने के लिए भी नहीं किसी के। तो मैंने कहा बाबा के रूम का कितना रेंट है? उसने कहा वो 100 रुपीज़। मैंने कहा बाबा के रूम का डबल बेड बड़ा रूम है, उसका 100 रुपीज़, तो आप जो सेल दे रहे हो उसका 60। कहता हाँ। कहता इसलिए मैं कह रहा हूँ ना वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने नहीं, आप दे दीजिए। मैंने 60 रुपीज़ दिए, तो मैं वहाँ चला गया रूम में। देखा अंदर एक कॉट लगी हुई थी और कुछ नहीं था, छोटा सा, जितना एक कॉट जितनी जगह थी लगी हुई। तो मैं वहाँ लेट गया, कपड़े चेंज किए, इजी ड्रेस पहनी, कुर्ता पजामा पहन कर, तो मैं आराम से लेट गया। तो मैंने कहा चलिए अब जब बाबा यहाँ से गुजरेंगे तो देखो बाबा के दर्शन हो सकेंगे तो अच्छी बात है। यहीं से मैं ये सोचता रहा तो लेटा हुआ। इतनी देर में बाबा की आवाज़ आई, कोई है। हम सोचे कि हमने पहले एक दो बार सुनी आवाज़, तो हमने एक कान सुनी, दूसरे ने कहा, मैंने सोचा कोई और बाहर का कोई होगा वेटर वगैरह, वो किसी को बुला रहा कुछ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब दोबारा फिर से 2-3 बार आवाज़ आई कोई है, तो मैंने सोचा ये क्या, ये तो बाबा की आवाज़ ना हो, क्योंकि उसने कहा था बाबा के साथ ही आपका रूम है, आपके रूम के साथ ही बाबा का है। मैं ज्यों ही अंदर गया, मैंने दरवाज़ा ज्यों ही खोला, मैंने देखा अंदर कोई नहीं, बाबा लेटे हुए हैं साइड पे बेड के ऊपर। तो बाबा ने कहा आ जाओ, अंदर आ जाओ।
मैं सीधा अंदर चला गया, कोई भी नहीं था। बाबा ने कहा अच्छा, मैं जब गया अंदर तो बाबा लेटे हुए थे, मुझे कहते हैं ऊपर आ जाओ मेरे बेड पर। तो मैं बाबा के बेड पर चला गया, तो बाबा कहने लगे कि ऐसा है, और जब ऊपर बैठ के बाबा कहने लगे इस साइड आ जाओ। बाबा लेटे हुए थे तो उन्होंने दूसरी साइड मुझे अपने कहा इस साइड आ जाओ। मैंने साइड, बाबा उधर मैं चला गया उस साइड। तो बाबा कहने देखिए मुझे तो जहर दिया गया था, जहर देने के कारण मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई। देखिए मेरा माथा देखिए, उसको दबाइए। माथे को दबाया, कहते हैं मेरी उसके कारण मेरी आँखों पर भी असर पड़ गया है, तो मेरी अभी तक सेहत ठीक नहीं हुई है। और भी कुछ कहा लेकिन मुझे याद नहीं है, ये 79 की बात है। तो फिर मुझे कहते हैं अच्छा मेरी तुम टांगे दबाओ। मेरी टांग दबाई, टांगे दबा रहा था, दबाते दबाते फिर कहने लगे मेरे जो पाँव हैं इसके वो एंकलेट से वो निकलते हैं, आवाज़ आती है, तो वो भी निकालो। वो भी निकाले। अब हो गया काफ़ी देर वहाँ करते हैं। फिर मैंने सोचा अब क्या कहेंगे बाबा, मैं ये सोचता रहा। मैंने कहा बाबा तो भगवान है। तो बाबा कहते हैं अच्छा अब तुम इस साइड आ जाओ, चाहे साइड चेंज करो। मैंने साइड चेंज की, फिर दूसरी साइड में गया। बाबा कहते हैं अब मुझे इधर से दबाव प्रेस करो, मेरी टांगों को, पीठ को, ये बाजू को, सब को। वहाँ से भी मैंने काफ़ी देर प्रेस किया। फिर प्रेस करते हैं बाबा पूछते हैं अच्छा तो तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा बाबा राजौरी से। फिर मैंने कहा राजौरी जम्मू में है, जम्मू से। कहते हैं ओ जम्मू से। मैंने कहा हाँ। कहते हैं चुप हो गए बाबा। फिर कहने लगे देखो जी आने वाले समय में, साथ में बाबा मुझे कहते हैं वो मेरी टांगे दबाते रहो, पाँव दबाते रहो। तो फिर कहते हैं देखो जी आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन बनेंगे, ऐसे हालात बनेंगे कि जम्मू से लोग जो हैं वो निकलेंगे और हिमाचल के रास्ते से बाहर आएंगे। मैं चुप कर सुनता रहा। फिर कहने लगे देखिए वहाँ से एक रोड है डोडा से चंबा, वो रोड बन गई है। अब मैंने उस वक्त कुछ सुना ही नहीं था इस तरह की, ना रोड का नाम सुना था ना कुछ सुना था। तो मैंने कहा अगर मैं बोलूँगा नहीं बनी है तो वो भी समझ नहीं आ रही, अगर बोलूँगा बनी है तो मुझे पता ही नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने कहा अब क्या बोलूँ। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा हाँ बाबा बन रही है। तो बाबा कहने लगे वो बन जानी चाहिए, क्योंकि उस रोड से लोग जो है निकल कर हिमाचल आएंगे, हिमाचल से वो आगे जहाँ जाना होगा जाएंगे, और हिमाचल जो है ये फलेगा, हिमाचल फलेगा, ये बाबा बोले। मैंने कहा ठीक। अच्छा फिर मैं टांगे दबा रहा हूँ, माथा दबा रहा हूँ, पाँव दबा रहा हूँ सब। फिर कहते हैं अच्छा तुम्हें मैं ड्यूटी देता हूँ, तुम्हें वो करनी होगी। मैंने कहा ठीक है बाबा। बाबा कहते देखो अब जब तुम जाओगे जम्मू जाओगे तो तुम्हें वहाँ के पुजारी, जो मंदिर के जो पुजारी हैं, उनको जाकर तुम्हें कहना होगा कि प्राचीन इतिहास को बचा कर रखें, प्राचीन इतिहास को वो लोग बचा कर रखें। ये मेरा काम करोगे? मैं हाँ बाबा करूँगा। कहते ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। कहते हैं हाँ ये याद से उनको कहना कि जो प्राचीन इतिहास है, हमारा जो पुराना लिटरेचर है, पुराना इतिहास है, ये नष्ट नहीं होना चाहिए, इसको बचा कर रखें, इसको संभाल कर रखें, इसको बचा कर रखें। ये तुम्हें मैं ड्यूटी सौंपता। मैंने ठीक है। फिर इसके अलावा जो कुछ कहा वो मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। ये मेन जो बातें मुझे याद है, बाकी इसके बीच में कितनी बातें हुई हैं उसका मुझे माइंड में नहीं है। तो फिर उसके बाद कहने अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। मैंने कहा ठीक। मैं उठा, मैंने साष्टांग प्रणाम किया। तो उसके बाद देखा बाबा का रूप, मैंने जो वो रूप नहीं था जो बाबा लेटे हुए थे, दूसरा रूप था बाबा का। तो वो अलग ही किस्म का रूप था जिसको मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ। तो देखकर मैं थोड़ा सा स्टन हो गया एकदम। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अभी मैं क्या देखा था बाबा के पास जब मैं बेड पर था, अभी उतना साष्टांग करने के बाद मुझे क्या बाबा का रूप दिखाई दिया, मुझे कुछ नहीं समझ आई। मैं बस ऐसे ही प्रणाम किया, जो ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर
तो सिर नीचे करके मैं अपने कमरे में चला गया। साथ ही मैं चला गया, वहाँ जाकर मैं लेट गया, उल्टा लेट गया। मुझे होश नहीं रही, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं होश रही। इतनी देर में, काफ़ी देर के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे पीठ के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। तो वो आर प्रसाद जी थे। आर प्रसाद जी को पता चल गया था कि मैं बाबा के रूम में इतनी देर रहा हूँ, काफ़ी देर था मैं बाबा के रूम में, ये उनको पता चल गया होगा। तो पीए दादा थे नहीं उस वक्त, रामानंद दादा, वो किसी काम के लिए गए थे, तो उनको वहीं से लेट हो गए, तो वो वहाँ पहुँचे नहीं। तो आर प्रसाद जी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, कहा ओहो देखो आपने ये किया, आपने बहुत अच्छा किया, रूम ले लिया, हमने ये रूम किया, जो जो बातें उन्होंने की। फिर इतने देर में पीए दादा आ गए, रावण दादा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बाबा के रूम में कौन गया था, बाबा के रूम में कौन गया था। मुझे होश ही नहीं थे, मैं कुछ जवाब देता या उनकी बात का रिस्पांस करता। मैं चुप, मैं कुछ नहीं बोला। मैं कहा उनको खुद पता चलेगा। मैं तो, मेरी हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही रहा, मतलब अपने से होश में था ही नहीं। तो बहुत देर तक उन्होंने, आर प्रसाद जी ने अपने मुझे उठाया, फिर पानी शानी पिलाया। फिर काफ़ी देर के बाद फिर मैं नॉर्मल हुआ। उसके बाद फिर जो आर प्रसाद जी थे उन्होंने मुझे अपने साथ ही, मुझे वहाँ रखा, वहाँ दिल्ली जितने दिन रखा। उसके बाद अपने साथ ही वो रैली के बाद मुझे लुधियाना ले गए। फिर काफ़ी बातें वगैरह हुई। तो ये था कि बाबा का जो पहली मुलाकात मेरी उस तरह हुई। उसके बाद फिर एक बार 83 में मैं दिल्ली गया, तो वहाँ फील्ड वॉक था। तो पता लगा, बाबा ने पूछा कि आज कौन है फील्ड वॉक में हमारे साथ। रावण दादा से पूछा, रावण दादा कहने लगे ये जम्मू से शैलेंद्र आए हैं, वो हमारे साथ है। तो गाड़ी चल रही है, तो बाबा कह रहे हैं मैंने यूरोप जाना है, तो तुम मेरे साथ यूरोप चलो, मुझे कहते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है बाबा। कहते हैं क्यों। मैंने, बाबा मेरी तो जॉब है, मेरी तो छुट्टी नहीं है, क्यों मैं इतनी दूर से आया हूँ, राजौरी से, जम्मू से आगे, वो भी 6 घंटे का रास्ता है, 6 नहीं उस वक्त 8 घंटे का था रास्ता है। तो वहाँ से मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं, कैसे जाऊँ। बाबा कहते उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगा, तुम बस मेरे साथ यूरोप का चलने की तैयारी करो। मैं, नहीं बाबा मैं नहीं जाऊँगा। तो बाबा, मैंने ऐसे पीछे मुड़कर, मैं ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा रावण दादा को देख कर मुस्कुरा रहे थे, रावण दादा बाबा को देख कर मुस्कुरा रहे थे। उसको इतनी समझ नहीं थी। तो मैंने सोचा पता नहीं बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मैं, बाबा छुट्टी वगैरह होगी, जब छुट्टी होगी तभी जा सकता हूँ, छुट्टी नहीं है मेरे पास। तो कहते हैं उसकी व्यवस्था तो मैंने करनी है ना, तुमसे चलो। लेकिन मैंने टोटली अब आता देखो बाबा ने क्या कहा, और मैंने उनको उस वक्त इनकार कर दिया। तो बड़ा मन में उस वक्त तो खैर इतना नहीं था, इतना मन में बहुत ज़्यादा। तो वो एक इंसिडेंट हुआ। फिर हुआ 83 में, वो 80 में हुआ था ये वाला, ये फील्ड वॉक में यूरोप के लिए बाबा ने प्रपोज किया था। 81 में हुआ था शायद, 80 के बाद हुआ। फिर 83 में क्या हुआ, 84 में, सॉरी, पहले 84 की बात बता देता हूँ। 84 में क्या हुआ कि जम्मू में बाबा आए ऑल ऑफ ए सडन। आना था उनका, जो शेड्यूल था उन दिनों बाबा सभी ऑल इंडिया में जाते थे, जहाँ जहाँ उनका शेड्यूल होता वहाँ से पहले वहाँ पर पहले पहुँच जाते थे। जम्मू भी उनका शेड्यूल था जिस दिन पहुँचने का, उससे 1 दिन या 2 दिन शायद पहले पहुँच गए। ऑल ऑफ ए सडन सारे मार्गी वगैरह इकट्ठे हो गए। तो कहने लगे कि बाबा आ गए। बाबा ने आना तो 2 दिन बाद था, आ गए। एनीवे साहब, तो हम लोग रजौरी में थे, तो वहाँ से हम जम्मू आए थे डीएमसी के लिए 84 में। तो बाबा ने क्या किया, बाबा आए तो बाबा कहने लगे, जब भी आए बाबा कहने लगे ठीक है जी, यहाँ पर तांडव कंपटीशन होगा पूरे नॉर्थ इंडिया का। बोलते रहे। उस दिन जब प्रवचन हुआ तब भी बोले तांडव कंपटीशन, उसकी लिस्ट बनाओ, जितने भी दादा थे सेंटर के सारे, डीएमसी था, काफ़ी लोग आए हुए थे सेंटर से, दादा दीदियाँ आई हुई थी। तो उन्होंने डीएमसी के लिए कहा कि ये डीएमसी होगा यहाँ, तो इसमें तांडव कंपटीशन होगा। 2 दिन बाबा लगातार यही कहते रहे। तो लोगों ने जिन्होंने तांडव करना था, उन लोगों ने
अपनी लिस्ट बाबा को दे दी, और ये रामानंद दादा पिया दादा रामानंद दादा जी को दे दी लिस्ट, जिन्होंने तांडव करना है लिस्ट दे दी। उस लिस्ट में 49 लोग थे, 49 लोग थे। तो क्या हुआ, जिस दिन तांडव था बाबा उस दिन ही बोल रहे सुबह आज ही तांडव होगा, आज तांडव कंपटीशन होगा। मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि बाबा क्यों बार बार बोल रहे हैं आज यहाँ पर तांडव, इतना स्ट्रेस बाबा क्यों दे रहे हैं, तांडव कंपटीशन होगा। मुझे सही बताऊं तो मुझे उससे थोड़ा बोर होने लगा कि बाबा ये क्यों तांडव का बारे हर वो अपने 3 दिन के जो बाबा को होता था ना जो प्रवचन, उसके बीच में प्रवचन के बाद बोलते थे तांडव का। तो जिस दिन तांडव कंपटीशन था उस दिन क्या, जितने लोगों की लिस्ट बनाई हुई थी, तो वो जब लाइन में खड़े हुए तो उनमें से एक आदमी नहीं था, वो आया नहीं था उस दिन। नाम उसने दिया था लेकिन आया नहीं था। तो हम लोग पीछे बैठे, मैंने कभी लाइफ में तांडव किया ही नहीं था। तो मैं पीछे बैठा हो तो रामानंद दादा जी मुझे पीछे देखा, तो उन्होंने जो कहा कि ऐसा है आप कोरम पूरा करना है, यहाँ किसका नाम लिखें। मुझे कहने लगे, पीछे देखा, मुझे कहता है तुम्हारा नाम लिख दूँ। मैं नहीं दादा मेरा नाम ना लिखिए प्लीज़। कहते नहीं नहीं आपका नाम लिख दे। मैं दादा मैंने कभी किया ही नहीं, मैं क्या ऐसे कर लिखूँगी। कहते नहीं हमने करना क्या है, सिर्फ वहाँ कोरम पूरा करना ताकि वो लाइन खाली ना रहे। बाबा ने कहा था, बाबा इतने दिन से तांडव कंपटीशन कह रहे हैं तो वो बीच में एक लाइन पूरी होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है लिख दीजिए, लेकिन ये है कि मुझे आता नहीं। कहते नहीं ना करो आप, लेकिन खड़े तो हो सकते हो। मैंने कहा हाँ खड़ा हो सकता हूँ। कहते ठीक है आप खड़े हो जाना। तो जब लाइन बनी ऐसे 4 चाकी लाइन बनी, 4 चाकी 5 या 7 आई डोंट रिमेंबर फुली, ये पूरा याद नहीं मुझे। तो लाइन बनी तो उसमें जो एक जो लास्ट के थे ना, लास्ट की लाइन, उसमें जिस आदमी ने आना था उसकी जगह खाली थी फ्रंट में, जिसके बाबा स्टेज के सामने खाली थी। तो मुझे दादा कहते हैं कि आप इधर खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं इधर खड़ा होऊंगा तो बाबा सामने देखेंगे, तो मैं तो मुझे आता ही नहीं था, मैं कैसे खड़ा हूँ। मैंने कहा दादा मैं कोने में खड़ा रहूँगा ताकि बाबा की नज़र मेरे पास नहीं पड़ेगी। तो वो कहने लगे ठीक है आप जहाँ खड़े हैं। मैंने कहा वहाँ खड़ा होऊंगा, वहाँ अगर शुरू भी होगा तांडव तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो छुप जाऊँगा, बाबा नज़र में आएंगे नहीं मुझे, तो वहीं मैं तांडव कर लूँ। वहाँ जहाँ ही शुरू होगा तो मुझे तो आएगा नहीं, तो बाबा को पता नहीं चलेगा, बाकी लोग करेंगे मैं खड़ा रहूँगा। कहते ठीक है। तो लास्ट कोने में तो मैंने देखा वहाँ से बाबा नज़र नहीं आ रहे। मैंने कहा ठीक है बाबा नहीं नज़र आ रहे। मैं बहुत खुश हो गया, चलो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नाम भी दादा ने लिखे। पहले मुझे दादा पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा, दादा मुझे आता नहीं था आपने क्यों नाम। फिर उन्होंने कहा सिर्फ खड़े ही होना, तो मैंने कहा खड़े होना तो मैं कोने में खड़े होता हूँ, बाबा देखेंगे नहीं तो फिर क्या है। चलो बाबा ही बाबा कहना अच्छा ठीक है आप तांडव कंपटीशन शुरू होगा। दादा कहने लगे हाँ तांडव वाले दादा ये रामानंद दादा पिए थे, और भी थे कोई तांडव कराने वाले, क्या याद नहीं मुझे। मैंने कहा ठीक है अब तांडव स्टार्ट। तो टाइम ने कहा नाउ द टाइम स्टार्ट नाउ, इतना बोला तो मैंने आंखें की बंद और मैंने कहा ले बाबा मुझे तो आता कुछ नहीं है, तूने जो कराना करा, मुझे तो कुछ नहीं। जो ही मैंने आंखें बंद की मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला गया, क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या करता जा रहा हूँ, कोई होश नहीं मुझे। 49 में से 48 लोग बैठ गए आफ्टर 40 मिनट्स, तांडव होता रहा। तो 40 मिनट्स के बाद भी ये मेरा तांडव अकेले का चलता रहा। मैं जब आंखें बंद थी मेरी, मैं उठा, अच्छा आंखें बंद थी तो तांडव चलता रहा। टाइम इतना निकलता जा रहा, नोबडी नोस, मुझे खुद नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इतने रामानंद दादा जी उठे, उन्होंने मेरे ये कंधे पर जोर से हाथ मारा, जोर से मारा। कहते हैं शैलेंद्र स्टॉप नो, तुम फर्स्ट आए हो। जब इतनी बात बोली मैंने आंखें खोली, मैंने देखा ये क्या 48 लोग कहाँ चले गए। तो बाबा एकदम मुझे देखते जा रहे हैं, एकदम सामने देखते जा रहे हैं। तो मेरे होश ही उड़ गए कि मैंने ये किया क्या है। मैंने बाबा ऐसे मुझे देख रहे हैं और ये देख रहा हूँ 48, ये नहीं मुझे याद कि मैंने तांडव किया, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि 48 लोग कहाँ चले गए। तो बाबा एकदम देखते रहे। तो फिर मैं एकदम, मुझे सब बाबा की ग्रेस थी, कृपा थी। तो खैर बाबा ने उस वक्त फिर मैं बैठ गया। दादा ने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा तांडव किया। तो कितने 45 मिनट्स के करीब तांडव किया, जबकि मुझे होश ही नहीं थी। तो फिर बाबा ने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था। सेकंड आया था चंडीगढ़ का कोई पांडे, इतना मुझे याद है। थर्ड पता नहीं कौन सी जगह का आया था, पूरे नॉर्थ इंडिया का था ये। फिर क्या हुआ, ये एक और घटना।
1983 में क्या हुआ, कहते हैं कि बाबा ने उन दिनों बड़ा जोर डाला था नारायण सेवा करने के लिए, कि सबको नारायण सेवा करनी चाहिए, नारायण सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मेरे मदर भी थे, वो भी बहुत बाबा को मानते थे। तो एक दिन की बात है कि संडे का दिन था, तो मुझे कहने लगे मदर, मैंने भी कहा, मदर कहने लगे चलिए बाबा ने बड़ा जोर डाला है नारायण सेवा के लिए, तो चलो नारायण सेवा करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मदर ने राजमा बनाए, आलू सब्जी बनाई, चावल रखे और पूड़ी या नहीं रोटी रखी शायद, ये रखी और एक 2-3 सब्जी और रोटी रखी। तो हम लोग चले गए। जम्मू का वहाँ है एक बहुत बड़ा मंदिर, रघुनाथ मंदिर है। मैंने कहा माँ को, मैंने कहा चलो यहीं करते हैं नारायण सेवा। माँ कहती है ठीक है। वहाँ हम गए तो वहाँ जो साधु लोग होते हैं मंदिर में जो होते हैं, उसको पकड़े कपड़े पहने होते हैं, पीले पीले कपड़े पहने होते हैं, वो लोग थे। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ खाना खाओगे? उन्होंने कहा हाँ हम खाएंगे। वो लोग, मैंने कहा ठीक है लाइन में बैठो। वो लोग लाइन में बैठ गए। लाइन में बैठ के 2 लाइनें बन गई। बैठ गए तो हम काफ़ी ले गए थे खाने का सामान, बड़े बड़े टिफ़िन ले गए थे। बैठ गए तो साथ ही एक आदमी बैठा हुआ था, उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था। तो वो थोड़ा सा उस लेवल से थोड़ा ऊंचे लेवल पर बैठा हुआ, यानी कि वो पेड़ होता है ना, पेड़ का जो ऊपर टहनी होती है, उसके साथ ही कुछ स्पोर्ट थी, तो उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ऐसे ये आदमी, वो पीले कपड़े नहीं पहने, इसने सफ़ेद पहने, और क्या है ये वहाँ बैठा कि नहीं वहाँ बैठा। हमारे मन में यही कंसेप्ट था, मदर के मेरे मन में, कि चलो। मदर मुझे कहने लगी ये उधर बैठे हैं, इनको बोलो इधर बैठ जाए। तो मैंने कहा रहने दो मदर को। मैंने कहा छोड़ो, अगर उधर बैठे हैं तो बैठने दो, हमें उससे क्या, हमने खाना ही देना जहाँ मर्जी कोई बैठे। तो जब हमने खाना शुरू देने, हमने कहा खाना, और बैठ गए। तो इतने उस आदमी ने मुझे बुलाया अपने पास। वो मुझे कहता देखो ये जो बैठे ना खाने वाले, ये बीड़ी गुटखा ये खाते हैं। पहले आप इनके, पहले आप कहते मुझे नहीं याद क्या बोले, पहले इनके आप हाथ धुला लीजिए, हाथ धुला दीजिए, उसके बाद इनको बैठाइए। मैंने कहा ठीक है। तो उन सब को कहा कि आप पहले हाथ धो लीजिए, उठिए अपने हाथ धोइए। उन सब ने हाथ धोए, 15-16 लोग थे। वो हाथ धोए तो हाथ धोकर बैठ गए। हमने उनको पेपर, उस वक्त पेपर प्लेट नहीं होते थे, शायद वो अखबार होती थी, न्यूज़पेपर, वो हम कटिंग कर कर लाए थे घर से। तो हमने सबको कागज़ दिया। तो मतलब मेरे पूछते हैं उस आदमी से पूछ लो वो खाएगा कि नहीं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप खाओगे? कहते हैं हाँ मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा कपड़े तो अच्छे पहने हुए इन्होंने, तो चलो शायद ये भी खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो सबको दिया हमने खाना। तो उस आदमी को भी दिया जब खाना, तो उसने भी लिया। तो फिर मुझे कहते हैं वो ऐसा, पहले मुझे पानी पिलाओ तुम। मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या किया, उनको पानी, और मैंने कहा पानी किस में पिलाऊं? उन्होंने कहा वो जो आपके पास आलू वाला डब्बा है ना, उसको खाली करो, उसमें पानी लाओ। मैंने कहा इसने हमारा खाना भी देख लिया इतनी जल्दी, मैं हैरान हुआ। तो वो आलू वाला डब्बा खाली किया, तो उसमें पानी लिया। उन्हें पानी लेकर मैंने उनको दिया, तो एक डब्बा पिया, उन्हें पूरा पी लिया। फिर कहते एक डब्बा और लाओ मेरे लिए पानी का। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दूसरा डब्बा भी ले, ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, लेकिन नलके से दूसरा डब्बा भी लाया, पानी दिया, पानी पिया। तो उसके बाद जब मैंने खाना दिया तो उन्होंने खाना खाया, राजमा भी और एक बार लिए, शायद सब्जी ली, चावल लिए एक बार, और खैर उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो जब उन जो नीचे बैठे हुए थे जो साधु लोग थे, उन्होंने खाना खुना खाया, तो वो कहने दक्षिणा दो। तो वो जो आदमी बैठा था साथ ही, वो कहना नहीं, मुझे बुलाया अपने पास, देखो जो दक्षिणा मांग रहे इनको बोलो दक्षिणा नहीं देते, हमारे में दक्षिणा नहीं दी जाती है। मैंने कहा देखिए ये जो बैठे ना सज्जन, ये भी ठीक कहते हैं कि दक्षिणा देते, और साथ में हमारे अपने जो गुरुदेव हैं उन्होंने भी यही कहा हुआ दक्षिणा नहीं दी जाती है। दक्षिणा नहीं, आपने दक्षिणा मतलब वो पैसा मांग रहे थे, तो वो नहीं देते हैं इसमें। तो वो चुप हो गए। मैंने कहा ठीक है आप हाथ धो लिया उन्होंने। तो वो आदमी भी बैठे हुए साथ ही। तो जब हमने कहा अच्छा ठीक है, अब बोलिए सभी परमपिता बाबा की जय,
तो उन लोगों ने बोला परमपिता बाबा की जय। मेरे नज़र पड़ी उस आदमी पर, वो आदमी बोल ही नहीं रहा जय। फिर मेरी मदर ने भी बोला बोलो परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। उन लोगों ने बोला, मदर ने भी उसको, तो मदर कहते हैं हाँ ये देखो आदमी कैसा है, इसने खाना भी खाया है, 2-2 बार पानी इसके लिए लाया, लेकिन फिर भी देखो ये परमपिता बाबा की जय नहीं बोल रहा है ये आदमी। तो हम भी हैरान, मैं भी हैरान, देखो खाना खाया, बड़ा अंदर से मन दुखी था कि खाना खाया तो जय बोलने में उसको क्या था। हमने सोचा पता नहीं कैसा आदमी है, ये खाना खा कर भी परमपिता बाबा की जय नहीं बोल रहा। खैर वो लोग चले गए, तो हमने अपना वो सामान जो था पैक किया, पैक कर कर हम वहाँ से निकले। जब निकले हैं तो जब निकले के लास्ट जो गेट था वहाँ मंदिर का, वहाँ तक जब पहुँचे हैं हम, तो मैंने कहा मदर देखो, मदर कहने लगे देखो उस आदमी ने वो नहीं किया, वो जय परमपिता बाबा जय। मैंने कहा हाँ देखो ना कितना गलत बात है, खाना भी खाया तो जय करने में क्या फ़र्क पड़ता, कौन सा उसका कुछ नुकसान होना था, बोल देता जय। इतनी देर में कहा तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ा, ज्यों ही मैंने पीछे मुड़ा उस आदमी की जो आंखें थी उसमें से इतनी ज़ोर से लाइट निकली, इतनी ज़ोर से वाइट लाइट निकली, मैं वहाँ गिर गया। मदर ने उठाया, क्या हुआ क्या हुआ क्या, मुझे कोई होश नहीं, मैं गिर गया। वो लाइट सीधी मेरी आंखों में पड़ी आकर, मैंने आंखों से आंखें जब टकराई तो वो सारी वाइट लाइट, मैं वहाँ बेहोश हो गया। 5-10 मिनट होश रहा ऐसे। मदर ने पानी शानी पता नहीं आगे से कहाँ से अरेंज किया, या किसी ने दिया होगा आगे पीछे, उन्होंने जल्दी मेरे को पानी के छींटे मारे, मुझे पानी पिलाया, होश आई। तो मैंने कहा मदर वो तो बाबा थे। मदर कहा नहीं बाबा कहाँ थे, वो तो ऐसे ही आदमी था कोई बैठा हुआ। मैं नहीं बाबा थे। मदर कहा नहीं। मैंने कहा चलो देखते हैं। कहते चलो। हम गए वहाँ, तो वही जिन्होंने खाना अपना खाया था, हमने उनको पूछा यहाँ जो वाइट धोती कुर्ते वाले एक सज्जन बैठे थे वो कहाँ गए। कहते कौन। मैंने कहा यहाँ तो अभी बैठे थे आपके साथ खाना। कहते यहाँ तो कोई नहीं था। हमने कहा, मदर ने कहा भाई मैंने कहा मैंने उनके 2-2 बार पानी लाया, उनको खाना दिया है। तो मदर ने, मैंने कहा देखो जी आपके साथ ही बैठे थे। कहते नहीं यहाँ तो कोई नहीं था, यहाँ सिर्फ हम लोग ही थे, और तो कोई वाइट धोती कुर्ते वाला तो हमने आज तक नहीं देखा इस जगह पे, तो आपने कहाँ देखा। ये बाबा की लीला थी। फिर और सुनाए। हाँ और सुनाइए। तो फिर क्या हुआ, फिर एक बार ये 92 की बात है। 92 में क्या हुआ था, मुझे भाव समाधि आ गई थी। वो था कि मैं जब भी 24 घंटे बाबा ही करता था, बाबा में ही रहता था ऐसे, तो मुझे होश नहीं रहती थी। खाना खाता था तो बस जब चमचा हाथ से गिर जाता था मैं खाना छोड़ देता था, तो ऐसे इंडिकेशन हो जाती थी कि मुझे अब कुछ नहीं खाना है। लेटे रहना, बस उठना बैठना, बस कुछ नहीं, होश नहीं थी। तो उन्हीं दिनों में हमें बिहार आने का मौका मिला, जहाँ मेरे ससुराल है चिरकुंडा में, धनबाद में। वहाँ भी मेरी वाइफ ने बता दिया अपने पेरेंट्स को, ऐसे ऐसे ये भाव में ही रहते हैं ज़्यादातर, ये बोलते नहीं हैं तो भाव में ही रहते हैं, बाबा ही करते रहते हैं। वो कहते हैं अच्छा। तो वहाँ भी ऐसे ही मैं कर रहा था। तो क्या हुआ, मैं एक रूम, 2 रूम थे, एक रूम, एक किचन था, दूसरी साइड एक रूम और एक छोटा रूम था। तो उन्हीं दिनों में ही मैं उनमें से किसी एक दिन ऐसा हुआ कि भाव में ज़्यादा आ गया, तो मैं रूम में गया, तो वहाँ मैं ऐसे बाबा ही करता था, आंखें बंद होती थी, तो मैं कह रहा था। इतने मेरे फादर इन लॉ उस रूम में आए, ये बाद में मुझे बताई उन्होंने बातें। मेरे फादर इन लॉ रूम में आए, उन्होंने देखा बाबा इधर मेरे कंधे पर बैठे हुए हैं, दोनों कंधे पर, के एक कंधे पर, ये मुझे याद नहीं, उन्होंने दोनों कहा था कि एक कहा था, कंधे पर बैठे हुए हैं। तो वो अंदर आए तो उन्होंने बाबा दर्शन किए, तो वो भागते हुए गए मेरी सास को बुलाने, मतलब अपनी वाइफ को, मेरी सास को बुलाने के, जाओ आप जल्दी आओ अंदर, बाबा आए, अंदर रूम में बाबा आए हुए हैं। मुझे नहीं होश थी। तो अंदर जब सास को लेकर अंदर आए तो तब तक बाबा डिसअपीयर हो गए थे, चले गए थे, डिसअपीयर हो गए थे, कंधे पर बैठे, कोई होश नहीं थी मुझे। तो बाद में मुझे काफ़ी देर बाद जब वो मैं थोड़ा रीगेन हुआ, थोड़ा ठीक हो गया भाव समाधि से, फिर मेरे फादर इन लॉ ने बताया ऐसे ऐसे हम रूम में गए थे तो ये बाबा आपके कंधे पर बैठे थे, मैंने दर्शन किए और किसी को दर्शन नहीं बाबा के हुए। तो ये भी बाबा की ग्रेस थी। फिर
फिर 2001 की बात है, एक 2001 में, उसमें क्या हुआ, मैं चंडीगढ़ जाना था मेरे को, क्योंकि मेरी बेटी उस वक्त चंडीगढ़ थी, बड़ी बेटी थोड़ी चंडीगढ़ थी, तो वहाँ मुझे जाना था। मैं जम्मू से रजौरी से निकला। मैंने कहा रजौरी से निकल कर जम्मू से मैं पकड़ लूँगा गाड़ी, ये नाइट बस पकड़ कर दूसरे चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा। तो रजौरी हिली एरिया है, वहाँ से जब हम जा रहे हैं, टेम्पो ट्रैवलर था, टेम्पो ट्रैवलर जा रहे हैं, ड्राइवर के साथ में बैठा था, पीछे बाकी कितने 10 लोग और थे, पीछे 10-12 थे शायद, हाँ, बीच में 2 टेबल रखे थे, 12 समझी लोग थे। गाड़ी चल रही है, आगे स्लोप आता है, जम्मू रजौरी के बीच में बहुत बड़ा स्लोप आता है। जब स्लोप पर गाड़ी चल रही है तो वो ड्राइवर जो था उसने बोला, इस गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, मैं छलांग लगाने लगा हूँ, अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो तो बचा लो। उसने इतनी बात बोल दी तो पहले मैंने सुना, फिर मैं ध्यान नहीं आया, मैंने कहा इसने कुछ बोला है ऐसा जो मतलब अनटुवर्ड माइंड का जा रहा है मेरा। मैंने कहा ड्राइवर साहब आपने कुछ बोला है? कहता देखो जी, ये गाड़ी मेरी की ब्रेक फेल हो गई है, अब मैं तो लगा हूँ जंप करने यहाँ से, अगर आप लोग अपने आप को बचा सकते हो तो देख लो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ज्यों ही उसने इतनी बात बोली तो मेरा माइंड से, मैंने ज़ोर से चिल्लाया बाबा, इतनी ज़ोर से मैं चिल्लाया कि गाड़ी वहाँ रुक गई। तो ड्राइवर मुझे ऐसे देखता है, मुझे कहता है आपने किसका नाम लिया अभी? मैंने कहा जी हमारे गुरुदेव हैं, भगवान है जिनको हम मानते हैं, गुरुदेव, उनका नाम किया, उनको याद किया है। फिर वो नीचे देखता अपने साइड, जो उसकी खिड़की है ना, उस साइड नीचे देखता है, देख कर मुझे कहता है उन्होंने अपने इन हाथों से इसको पकड़ा हुआ है, इस गाड़ी के टायर को पकड़ा हुआ है, अपने हाथों से इस गाड़ी को पकड़ा हुआ है। अब मैं यही कहूँगा कि एक एक कर सब लोग नीचे उतर जाओ। मुझे तो पता था उस वक्त, तो अच्छी तरह समझ गया था कि बाबा ही भगवान है, सब कुछ है। तो उसने कहा, उन्होंने पकड़ा हुआ अपने हाथ से, एक एक कर निकल जाओ। तो एक एक कर सब लोग निकले, तो मैं निकलने लगा, ड्राइवर कहने लगा पहले मुझे निकलने दो। मैं ठीक है आप निकल जाओ, वो भी निकला, लास्ट में मैं निकला। जो ही मैं निकला उसका गाड़ी ये 300 फुट नीचे जाकर ब्लास्ट हो गई सारी गाड़ी। ये बाबा की लीला, बाबा ने कैसे बचाया। धन्यवाद दादाजी। फिर और भी हैं कुछ आपको बताएं। फिर क्या हुआ, एक बार इसी तरह का एक इंसिडेंट था 1985 में। मैं जमशेदपुर में जॉब करता था, तो वहाँ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक ओझा नाम के मेरे साथ कुलीग थे। तो वो हर बार किसी के साथ जाते थे, तो उस दिन मुझे कहने लगे कि आज मेरे साथ जिस आदमी ने जाना है वो मोटरसाइकिल पर नहीं जा रहा है, वो आया नहीं है, तो आज आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ बैठ, मैं चलो मेरा टाइम भी बच जाएगा, मैं भी टाइमली घर पहुंच जाऊंगा। मैंने क्या किया, वो बैठ गया। जब उनके साथ बैठ गया तो वो चला रहे मोटरसाइकिल, आगे चल कर कहते हैं ओह इस मोटरसाइकिल तो ब्रेक एकदम ख़त्म हो गई है, क्या उस कहते हैं ब्रेक क्या फेल हो गई है। मुझे कहते हैं मैं तो छलांग लगा लूँगा, अब आप कैसे, आपको आता है जंप करना? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता है। कहते आप क्या करें? मैंने कहा क्या करना है? अब यही मैं कंफ्यूज। उस वक्त ही मैंने कहा बाबा, तो वो जो था मोटरसाइकिल था हमारा, पेड़ के साथ टकराते से थोड़ा पहले वो मिट्टी थी, मिट्टी के ऊपर गिर गया। वहाँ भी बाबा ने बचा लिया, तो हम गिर गए लेकिन लगी नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ऐसे क्रांच सी आई, लेकिन बाबा ने बचाया वहाँ भी। फिर क्या हुआ, एक बार ये 2008 की बात है। 2008 में मैं तो वहाँ लेक्चर था कॉलेज में, जम्मू में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ उनका गवर्नमेंट का एक सर्कुलर निकला कि इस साल ये जो लेक्चर हैं जिन जिन के नाम हैं, इन सबको लद्दाख जाना होगा जॉब करने के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लद्दाख में थोड़ा एजुकेशन की उस वक्त थोड़ी
कमी थी, लेक्चर वगैरह कम थे वहाँ के कॉलेजेस में, तो जम्मू से उन्होंने 47 के 48 लेक्चरों के उन्होंने हर सब्जेक्ट के चुन लिए थे। सब्जेक्ट वाइज उन्होंने लेक्चर निकाले थे। 48 लेक्चरों को हर हालत में भेजना ही है, उसके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने जब लद्दाख का नाम सुना तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा लद्दाख कैसे जाएंगे? गवर्नमेंट का सर्कुलर था कि इनको रिलीव कर दीजिए और ये लद्दाख चले जाएंगे। तो हम लोगों ने 48 जो लोग थे, हमने क्या किया, हमने वो वकील को था जम्मू में, उसको पैसे दिए। तो वकील को हमने कहा कि ये हमारी जो है लगा दीजिए कि हमको जो है हम लोग लद्दाख नहीं जाएंगे, हमारी फैमिली यहाँ किसी को सेहत ठीक नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए लद्दाख हम लोग नहीं जा सकते हैं। उनमें से कुछ लोग कहने लगे ठीक है, अब कोर्ट में तो केस चला गया है और कोर्ट ने मान लिया जाने के लिए, तो अगर कोर्ट ने रोक दिया तो अच्छी बात, नहीं रोका तो हम लोग चले जाएंगे, कुछ लोग कहने लगे। तो वो कहने लगे ठीक है जाएंगे तो वहाँ एंजॉय करेंगे, वहाँ क्या, वहाँ ड्रिंक भी मिलती है, मीट भी मिलता है। वो लोग थे नॉन वेज ड्रिंक मीट वाले, जाएंगे तो। लेकिन मेरे दिन में बार बार आ रहा था, बाबा ना तो हम ड्रिंक करते हैं, ना हम नॉन वेजिटेरियन हैं, ना हम ये प्याज लहसुन खाते हैं, तो कैसे होगा? तो वहाँ तो कहते हैं ऑक्सीजन की भी कमी है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है, तो कैसे होगा? मैं यही कन्फ्यूज़न में था। तो हमारी कोर्ट में जो रिट गई थी, जो केस किया था कोर्ट में इसके लिए, कोर्ट ने वो सारी की सारी रिट कैंसिल कर दी। उसने कहा जितने भी ये 48 लोग हैं सब के लिए मैंडेटरी है वहाँ जाना, इसमें कोई भी किसी का। हाँ, इससे पहले क्या हुआ, जब कोर्ट ने वो डिसीजन देना था उससे पहले मैंने वकील को कहा, मैंने कहा देखिए मेरे को डायबिटीज तो मुझे उससे पहले थी, 2004 की थी डायबिटीज। मैंने कहा देखिए वकील साहब मेरे को डायबिटीज भी है। कहता है डायबिटीज का है तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, डायबिटीज तो आम लोगों को, तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है कोई? मैंने कहा हाँ प्रिस्क्रिप्शन है लेकिन अभी लाई नहीं मैंने। कहता जाकर घर से ले आओ क्योंकि अभी मैंने वो फाइल करनी है कोर्ट में। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो आम जनरल वो थी वो ये क्या प्रिस्क्रिप्शन, ऑर्डनरी प्रिस्क्रिप्शन, मैंने वो लगा दी, मैंने उसको दे दी। उसने देखा वकील ने, उसने कहा चलो लगा देते हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं, और भी लोगों ने लगाई होगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन चलो लगा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, बाबा का नाम लेकर मैंने सेकंड मैंने कहा चलो और लगा दी उसने प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर। तो जब केस हुआ, केस में हो गया वो सारी की सारी डिसमिस होगी। कोर्ट ने कहा इसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं कह सकता कि मैंने गवर्नमेंट का आर्डर नहीं माना, गवर्नमेंट जहाँ भेजी उसको जाना पड़ेगा। मैंने वकील को कहा, मैंने कहा वकील साहब ये तो बड़ा मुश्किल है। क्या कहता है देखो जी अब तो कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन ये है कि एक जो है, एक के ऊपर कोर्ट ने कहा है कि इसको रिकन्सिडर किया जाए, एक को केस। मुझे ये नहीं पता वो किसका केस है। एक है 48 में, 47 के लिए तो उसने कह दिया कि इनको सबको जाना ही जाना है, इनके लिए कोई नहीं। और एक केस उसने कहा है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता नहीं, आप मेरे पास शाम को मेरे क्लिनिक में आना तो मुझे बताऊंगा मैं आपको किसका वो केस है। शाम को जब मैं गया तो वकील ने, मैंने कहा ऐसे ऐसे, कहता मैं देखता हूँ। देखा तो वो मेरा केस था, उसमें लिखा है रिकन्सिडर, इस केस को रिकन्सिडर किया जाए। वकील ने मुझे कहा कि आपने क्या मुझे दिया था? मैंने कहा मैंने तो आपको प्रेस्क्रिप्शन दी थी। कहता प्रेस्क्रिप्शन तो और लोगों की भी थी। मैंने कहा फिर? कहता लेकिन जज ने तो आपकी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा है कि रिकन्सिडर दिस केस ऑनली। मैंने कहा अच्छा। तो वो फिर वकील ने जब कह दिया तो 47 लोगों को तो ऑन स्पॉट वो गवर्नमेंट का आर्डर आ गया, उनको रिलीव होकर वो चले गए लद्दाख। लेकिन मैं एक अकेला बचा, क्योंकि मैं उसी दिन रात को, जिस दिन वो कोर्ट में होना था, उसी दिन रात को मैं सोया नहीं ठीक से। सोया से आधी रात को मैं उठ गया। उठकर मैंने बाबा को प्रार्थना की, पंजन तक मैं जगा रहा, पंजन के बाद भी जगा रहा, यही सोचता बाबा लद्दाख में जाऊंगा, आज उसने कोर्ट का केस होना है, आज उसका वो फैसला होना है। अगर जज ने वो इनकार कर दिया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं ना शराब पीऊँगा, ना मीट खाऊँगा, ना मैं प्याज लहसुन खाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ? ये मैं सोचता रहा था। तो उसके बाद पंजन वगैरह किया, तो उसके बाद फिर मैं जब वो कोर्ट में हम लोग गए तो उसके बाद पता चला कि सारी डिसमिस हो गई है। तो शाम को, उसी शाम को जब मैं वकील के पास गया तो वकील ने कहा देखो देखता हूँ किसकी हुई है। एक पर केस लिखा, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन थी, एक ही वो था
जो फाइल थी उसके ऊपर उसने लिखा कि इसका रिकन्सिडर किया जाए। तो वो जब मेरी फाइल देखी उसने तो वो कहता आपने वही, मैंने कहा मैं तो यही डॉक्यूमेंट, कहता हाँ डॉक्यूमेंट तो वही है आपका, और तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये नॉर्मल जो प्रेस्क्रिप्शन है वही है। मैंने कहा ये, फिर उसके बाद खैर वो डिपार्टमेंट को दिया, डिपार्टमेंट ने उसको रिकन्सिडर किया तो मुझे उन्होंने रोक दिया, बाकी जितने लोग थे सबको उन्होंने रिलीव कर कर भेज दिया लद्दाख। ये बाबा की ग्रेस थी, तो मैं वहाँ रहा। धन्यवाद दादाजी।